सज्जनपुर गांव अपने सख्त कानून व्यवस्था और कड़ी नियमों के लिए जाना जाता था। यहाँ का जेल एक बहुत बड़े किले में था, जिसमें शहर के सबसे खतरनाक मुजरिम बंद थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन के कड़े बर्ताव के बावजूद मान्या ने सबके नाक में दम करके रखा था। ये तुझे दिखता नहीं क्या कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ? जा वहाँ से झाड़ू मार। चल। नहीं जाऊंगा। क्या करेगा? तू किससे बात कर रहा है ये तुझे पता है ना? हो, गली के कामचोर बिल्ले से। अपनी जबान संभाल, समझा? मान्या के बुरे बर्ताव की वजह से सब परेशान थे। कैद खाने में बाकी कैदी भी थे, लेकिन मान्या का बर्ताव उन सब से काफी खतरनाक और गर्म था। दिन भर चोरी करना, लोगों को परेशान करना उसका शौक था, जिसके चलते आज वो सज्जनपुर थाने में कैद था। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वाला मान्या जल्द से जल्द अपनी कैद से छुटकारा पाना चाहता था। कैसा है मान्या? मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ किशन। यहाँ की बंद दीवारों में मेरा दम घुटता है। मैं कुछ नहीं जानता, तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मैं तुम्हारी दिक्कतें समझता हूँ मान्या, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे। मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मेरा प्लान रेडी है, बस इसके लिए तुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। प्लान? कैसा प्लान? बताता हूँ। किशन अपनी धीमी आवाज में मान्या को अपनी तरकीब बता रहा था। वो तरकीब सुनकर मान्या खुश हो गया। मगर एक दिन जेल में आधे से ज्यादा कैदी बीमार पड़ गए और फिर उन सबको एक साथ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये सब क्या चल रहा है? हमारे जेल में दफातन 100 कैदी बीमार कैसे पड़ गए? दरअसल बात यह है सर कि जो खाना कैदियों को मिलता है उसकी मय्यार बेहद ही खराब है, जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा। देखो, मैं सब नहीं जानता। एक साथ इतने कैदियों की हालत खराब होना, अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब होना, फिर से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी सर। एक तरफ पुलिस पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ रहा था और दूसरी तरफ मान्या गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना किशन? कल इतना बड़ा कांड किया हमने, तो कल तुमने मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी की वजह से मैं तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं कर पाया। तो फिर मैं क्या यहीं सड़ा रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कैसे? वक्त आने पर सब समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें बाकी कैदियों को पुलिस के खिलाफ भड़काना है और उस मेस वाले रामू को जेल से आजाद करवाना है। किशन के कहने पर मान्या ने सभी कैदियों को पुलिस के खिलाफ कर दिया था और रामू को जेल से बाहर निकालने की साजिश रची। मान्या के कहने पर सारे कैदियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कैदियों पर जुल्म नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, कामचोर रामू को जेल से हटा दो। ये सब क्या तमाशा है? देखा भाइयों, एक तो सारे कैदियों के खाने के मुसीबत हो गए हैं और ऊपर से हमने किसी के खिलाफ आवाज क्या उठाई तो हमसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है और जल्दी ही रामू को निकालकर किसी नए मेस वाले को तुम लोगों के लिए चुना जाएगा। पुलिस ने जैसा वादा किया था वैसे जेल में नए रसोई वाले को लाया गया। वो रसोई वाला कोई और नहीं बल्कि किशन था। किशन को देखकर मान्या हैरान रह गया। आखिर किशन रसोई वाले के रूप में जेल में क्या कर रहा था? लेकिन अफसोस, मान्या सबके सामने उससे कुछ पूछ नहीं सकता था। मान्या अब सिर्फ किशन से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, जो कि उसे मिल चुका था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू आखिर करना क्या चाहता है? मान्या का उतावलापन देखकर किशन ने चुपचाप उसे अपना प्लान बताया। वो सुनकर मान्या ने चैन की सांस ली। अब मान्या 7वें आसमान पर था। उसे यकीन हो चुका था कि वो इस कैद से सचमुच जल्द ही छूटने वाला है। मगर वो कहते हैं ना कि बिल्ली भले आंखें बंद करके दूध क्यों ना पिए, पूरी दुनिया की नजर उसी पर टिकी रहती है। किशन के आने से जेल का माहौल फिर से एक बार पहले जैसा हो चुका था। सबका ध्यान
कैदियों के खाने पीने पर अच्छे से था, लेकिन एक दिन अचानक। सुनो सुनो सुनो, आप सबको मेरी तरफ से एक बेहद ही जरूरी ऐलान होने वाला है। ऐलान? किस बात का ऐलान? अरे भाई मैं बता रहा हूं, जरा सब्र रखो। तो कल हमारे सज्जनपुर के थाने का 100 साल पूरे होने वाले हैं, जिसकी वजह से कल आप सबके लिए खास दावत होने वाली है। बजाओ ताली। इतनी खास दावत, लेकिन इस दावत में होगा क्या? दाल चावल के साथ एक गुलाब जामुन की कटोरी। ठीक कहा। नहीं, इस बार कोई गुलाब जामुन की कटोरी नहीं होगी, बल्कि किशन एक स्पेशल नूडल्स बनाने वाला है। वाह वाह, स्पेशल खाना खाने के सुनहरे दिन आ गए। अगले दिन किशन के कहने अनुसार सज्जनपुर जेल में वर्धापन दिन का जलसा शुरू हुआ। सज्जनपुर जेल में वहाँ के जेलर, कर्मचारी और वहाँ के बड़े बड़े अफसर मौजूद थे और कैदी जन गण मन एक साथ गा रहे थे। बड़े बड़े पुलिस अफसर सज्जनपुर की यादों को ताज़ा कर रहे थे। आज बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे सज्जनपुर जेल की 100 दिन पूरे हो गए हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस सज्जनपुर जेल में पहली बार आया था तो यहाँ के सख्त उसूल और कानून से वाकिफ था। इसलिए मैं चाहता था कि अपने जिंदगी के कार्यकाल में एक बार इस जेल का हिस्सा जरूर बनूं, जिसका मौका मुझे मिला भी। ऐसे तो मैंने कई जेलों में काम किया है, लेकिन हकीकत तो ये है, सज्जनपुर जैसी बात कहीं और नहीं। यहाँ न जाने कितने गुंडे और मुजरिम आते हैं, लेकिन यहाँ से अपनी सजा मुकम्मल होने के बाद वो गुंडे या मुजरिम नहीं होते। वो यहाँ से अपनी तब्दीली करके बाहर की दुनिया में शामिल हो जाते हैं, और मुझे इस बात पर नाज है। अफसर की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे। तभी एक पुलिस अफसर की नजर किशन पर पड़ी। वो सबसे छुपकर रसोई में कुछ कर रहा था। दरअसल किशन अपने हाथों से बनी नूडल्स में कुछ मिला रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो किशन? अफसर की आवाज सुनकर किशन हड़बड़ा गया। उसे डर था कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना गई हो। क्या हुआ किशन? तुम्हारे चेहरे का रंग मुझे देखकर उड़ क्यों गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। वो आपकी आवाज दफातन कान में पड़ी ना, तो मैं थोड़ा डर गया। ठीक है, जल्दी से सबके खाने का इंतजाम करो। पुलिस अफसर की बात सुनकर किशन की जान में जान आ गई। वो चुपचाप अपना काम निपटाकर बाहर सबके बैठने का इंतजाम करने लगा। कुछ वक्त बाद सारे इंतजाम करके किशन ने सारे कैदियों को अपने हाथ से बने खास नूडल्स परोसे। किशन और मान्या की साजिश कामयाब होने की कगार पर था, लेकिन अजीब बात थी, बहुत देर बाद भी किसी को कुछ नहीं हुआ। सब अपनी मौज में नूडल्स का लुत्फ उठा रहे थे। और तभी ये सब क्या हो रहा है किशन? कोई यहाँ पर बेहोश क्यों नहीं हो रहा? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तभी अचानक कुछ पुलिस हवलदारों ने मान्या और किशन को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाने ले गए, और जब मान्या और किशन वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? ये तुम पूछ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हम दोनों को? देखिए, मेरा और इसका कोई वास्ता नहीं है। आप मुझे बीच में मत घसीटिए। तुझे क्या लगा, तेरे इस जेल से भागने का प्लान हमें पता नहीं चलेगा? पुलिस के मुंह से जेल की भागने की बात सुनकर मान्या और किशन के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची। भागने का प्लान? हाँ, भागने का प्लान। तुझे क्या लगा, रामू के खाने में किसने मिलावट की थी ये मुझे पता नहीं चलेगा? जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन हमारी नजर तुम पर थी मान्या, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही ये तमाशे शुरू हो गए थे। तुम पर तो हमारी नजर थी ही, लेकिन उसके बाद हमको सिर्फ यही पता करना था कि आखिर तुम्हारी मदद कर कौन रहा था। और फिर हुई इसकी एंट्री, किशन की। क्या मेरी? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तुझे क्या लगा तूने नूडल्स में कुछ मिलाया है ये मुझे समझ में नहीं आता?
तुम पर तो आए दिन मेरी नजर थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कहने पर ही मान्या ने रामू के बनाए खाने में मिलावट की थी, ताकि रामू को काम से निकालकर तुम यहाँ पर आ जाओ और अपने इस घटिया दोस्त को यहाँ से भगाकर ले जाए। पुलिस के मुंह से खुद का प्लान सुनकर किशन की बोलती बंद हो चुकी थी। उसका भांडा फूट चुका था और अब उनके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं था। इस घिनौनी हरकत की वजह से उन्हें और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई, जिसके हिसाब से उन्हें सज्जनपुर से कहीं दूर किसी कोठरी में भेजा गया। आखिरकार किशन और मान्या को अपने किए की सजा मिल ही गई।